नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन ने मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर का मुद्दा धर्म का है, लेकिन इसे व्यक्तिगत मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को सम्मान देने की बात कही, लेकिन मायावती के पूर्व में गठबंधन की याद दिलाते हुए वर्तमान सरकार पर की टिप्पणियां जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन ने। नमस्कार, इस टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के नेता दीपक रंजन जी हैं। हम आज उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से अभी चुनाव की अगर बात करी जाए तो चुनाव करीब में है, लोकसभा चुनाव करीब में है, और साथ में इस वक्त जो एक बड़ी खबर है वो है राम मंदिर की। तो हम आज चर्चा करेंगे। दीपक जी, सबसे पहले जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दे दें। दीपक रंजन मैं प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। जी, दीपक जी बताइए कि जिस तरीके से अभी अगर बात करी जाए तो राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से लगातार राम मंदिर की तैयारियां चल रही हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है वो लगातार मुद्दे भी उठा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नीटू जी, ऐसा है कि धर्म जो है वो निभाने की चीज है, धर्म बुनाने की चीज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हर प्लेटफॉर्म पे धर्म को बुनाने का काम करते हैं। देखिए, ऊपर वाला भी कहता है कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। लेकिन पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में इन्होंने कोई काम किया नहीं। आज राम को आगे करके अपनी नाकामियों को पीछे छुपाने के लिए ये लोग आज राम के पीछे खड़े होकर के अपनी नाकामियों को छिपाने का काम कर रहे हैं। आज जब जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात कर रही है, इन्होंने जो जनता से वादे किए थे उन वादों पे ये खरे नहीं उतरे। आज जब जनता इनसे जानना चाहती कि आज जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो 2014 के चुनाव में आए थे तो उन्होंने हिंदुस्तान की जनता से, बेरोजगारों से, नौजवानों से ये वादा किया था कि प्रति वर्ष जो है वो 2 करोड़ जो है नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। कहाँ गए उनके वादे? उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मोर देन 1 लाख किसानों ने जो आत्महत्या करने का काम किया है। आज महंगाई चरम पे है, जिसकी मार हम समझते हैं कि हर आदमी झेल रहा है, और निश्चित रूप से 2024 में जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने का, और हम समझते हैं कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने वाली है 2024 के चुनाव में। दीपक जी बताइए कि जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव की भी अगर बात करी जाए, लोकसभा चुनाव की लगातार तैयारियां चल रही हैं, और अभी अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का एक गठबंधन की बात आई थी, फिर उसके बाद से जो संदेश सामने आया, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आदरणीय मायावती जी का हम समाजवादी लोग बहुत सदैव सम्मान करते चले आ रहे हैं, और हम लोग हमेशा उनका सम्मान करते हैं। अब देखिए, उनकी पार्टी अपनी है कि उनको ये तय करना है कि वो किसके साथ है, वो इंडिया ब्लॉक के साथ है या वो एनडीए ब्लॉक के साथ है, और किसके साथ है कि या अकेले लड़ना। अभी 2 दिन पहले जो है उनका जन्मदिन था, अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने कहा कि वो अकेले लड़ना चाहते हैं। देखिए, वो स्वतंत्र है, हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को इंडिया ब्लॉक का घटक दल होना चाहिए। लेकिन अब ये उनकी मंशा है, वो ऐसा चाहती हैं अकेले चुनाव लड़ना, तो इसमें हम तो नहीं कुछ कर सकते। हम तो चाहते थे, हम समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग चाहते थे कि हम लोग आदरणीय मायावती जी को हम लोग तो प्रधानमंत्री होते हुए देखना चाहते थे। अब लेकिन बहन जी, ये जो भाषा आज बहन जी बोल रही हैं आदरणीय मायावती जी, वो भाषा उनकी नहीं हो सकती, और निश्चित रूप से ये भाषा उनसे कोई ना कोई बुलवा रहा है। और अब जब समाजवादी पार्टी पीडीए के माध्यम से पिछड़े, दलित, आदि आबादी, अल्पसंख्यक और अगड़े पीड़ित, इनकी आवाज जब समाजवादी पार्टी उठा रही है, तो निश्चित रूप से उनको समाजवादी पार्टी को इंडिया ब्लॉक का साथ देना चाहिए। ये बताइए कि अगर जिस तरीके से अभी मायावती का अलग से चुनाव लड़ेंगी, इंडिविजुअल लड़ेंगी, तो समाजवादी पार्टी का अगर चुनाव लड़ती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा जो होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, वो सांसदों के संख्या बल पे होता है। अभी तो चुनाव होगा, सांसद चुने जाएंगे, उसका संसदीय दल की बैठक होती है। संसदीय दल की बैठक में संसदीय दल का नेता चुना जाता है। जो संसदीय दल का नेता होता है, वही जो है देश का प्रधानमंत्री होता है। और मेरे वहां देखिए, इंडिया ब्लॉक में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है, और
जो भी इंडिया ब्लॉक के एक एक घटक दल का नेता है वो सभी जो है वर्तमान के प्रधानमंत्री से बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। और हम समझते हैं कि आवाम का एक एक व्यक्ति जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी के जो 10 साल रहे और जो जुमलेबाजी के 10 साल रहे, आज जनता उससे ऊब चुकी है। और मैं समझता हूं कि जो इंडिया ब्लॉक का जो भी नेता है वो वर्तमान के प्रधानमंत्री से बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। और जो आने वाली इंडिया ब्लॉक की सरकार होगी वो जनता की सरकार होगी, आवाम की सरकार होगी, हिंदुस्तानियों की सरकार होगी। धन्यवाद। अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।